हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द टेल ऑफ आउटकास्ट का एपिसोड 3। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जो कि दौड़ते हुए एक नदी के सामने आती है। वहीं पर नदी से एक डेमन निकलता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्वस विस्टेरिया को वॉरिंगटन लेके आता है। वहाँ पर उसे सब कुछ नया सा लग रहा होता है। विस्टेरिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। वहीं पर वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक हैरियाट नाम की लड़की अपने डेमन मौरी से बोलती है कि जाके तुम विस्टेरिया को लूट लो। फिर आगे हम देखते हैं मौरी विस्टेरिया के पैसे लूटने के लिए जाता है, जहाँ पर वो पकड़ा जाता है और मार्वस उसे पकड़ के रख लेता है। वहीं मार्वस उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विस्टेरिया के पॉकेट में हाथ डाल के चोरी करने की। तभी वहाँ पर मौरी उससे कहता है कि अगर मुझे पता रहता आप इतने खतरनाक डेमन हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। आप इंसान के लुक में थे इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। वहीं मार्वस विस्टेरिया को बताता है कि उसके सामने एक छोटा सा डेमन है जो कि बहुत ही लोअर लेवल का है और वो उससे चोरी करने की कोशिश की। वहीं मार्वस उसको डराते हुए कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है जिसने तुम्हें बोला था कि चोरी करके लाओ। तभी देखते हैं कि हैरियट सामने आती है और अपने मौरी डेमन को छोड़ देने के लिए बोलती है। वहीं मार्वस उन सबके साथ एक डील करता है कि उनके पास जितना पैसा है उससे वो सब विस्टेरिया को खाना खिलाएंगे, फिर वो उन्हें जाने देगा। वो दोनों मान जाते हैं। फिर सभी लोग होटल में जाते हैं जहाँ पर खाना ऑर्डर देने के बाद हैरियट सबको बताती है कि यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि मैं एक चोर हूँ, इसीलिए वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग बहुत ही भले आदमी हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्वस हैरियट के बैग को देखकर कुछ गौर करता है। तभी मौरी उससे कहता है क्या तुम्हें वो पता चल गया, तुम प्लीज उसे मत बताओ, मुझे उसके साथ और रहना है। तभी मार्वस कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मार्वस उसे छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि रात हो जाती है। फिर मार्वस विस्टेरिया को सोने से पहले बताता है कि कल वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। तो विस्टेरिया उससे क्वेश्चन करती है क्यों, अभी तो हम बस यहाँ पर आए ही थे और मुझे एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप भी हुई, तो अभी क्यों जाना है। फिर मार्वस उससे बताता है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक में जाना है, वहाँ पे उसका एक ओल्ड फ्रेंड है जिससे उन्हें मिलना है। फिर विस्टेरिया शॉक हो जाती है और एक्साइटेड होकर बोलती है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है, उसे क्या क्या पसंद है, मुझे सब कुछ बताओ। तभी हम देखते हैं कि बाहर में मोरी उन सब की बातें सुन रहा होता है और बोलता है कि अच्छा तो ये सब जल्दी जाने वाले हैं। वहीं अगले दिन हम देखते हैं मार्वस न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और तभी विस्टेरिया वहाँ पर आती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी मार्वस बोलता है कि तो हमें यहाँ से चलना चाहिए और जब भी वो खड़ा होता है उसका पीठ अकड़ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी विस्टेरिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी मार्वस बताता है कि मैंने इंसानी रूप में बहुत देर तक रहा है, इसीलिए मेरी पीठ एक बार में ही बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, मुझे आराम करना होगा। तभी हम देखते हैं विस्टेरिया का पेट भी आवाज़ देने लगता है जैसे कि उसे भूख लगी हुई है, पर विस्टेरिया बोलती है कि कुछ नहीं होगा अगर मैं एक दिन कुछ ना खाऊं तो। वहीं हैरियट और मौरी भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो कि यहाँ पर कौन आया है। तभी मार्वस बोलता है कि तुम दोनों गधे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मौरी बोलता है कि हम लोग बस तुम सबके साथ कुछ और देर बात करने आए हैं, कल हमें तुम सबके साथ रहने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया तो हम लोग तुम सबके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने आए हैं। तभी मार्वस बोलता है कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तभी विस्टेरिया का पेट जोर से आवाज़ देता है और हैरियट जोर से हंसने लगती है और बोलती है तुम्हें भूख लगी है, चलो बाहर कुछ खाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मार्वस भी मान जाता है। तभी विस्टेरिया उन सबके साथ बाहर जाती है। फिर वहाँ पर मौरी उससे कहता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, इसीलिए मैं सिर्फ इसी के साथ बात करता था, लेकिन अब तुम भी मुझसे देख सकती हो तो हम दोनों बातें भी कर सकते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं विस्टेरिया दीवार को पकड़कर और दूसरे हाथ से अपने लाठी के सहारे आगे बढ़ रही होती है और मन में सोच रही होती है कि आज बहुत दिनों के बाद मैं मार्वस के बिना कहीं जा रही हूँ खाना खाने और घूमने। वहीं विस्टेरिया सोच रही होती है कि वहां से निकलने से पहले मार्वस कैसे उन दोनों को बोला था कि अगर तुमने इस विस्टेरिया को डेंजर में डाला तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और मार्वस अपने उस बाल का एक टुकड़ा उसकी उंगली में भी बांध देता है, जिससे जब भी वो मुसीबत में पड़े तो उसका बॉडी वार्म हो जाए और मार्वस को पता चल जाए और वो जल्दी वहां पे पहुंच सके। वहीं आगे हम देखते हैं मौरी और हैरियट विस्टेरिया को बाहर ले जाते हैं, अलग अलग जगह घुमाते हैं और विस्टेरिया भी वो सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शाम पड़ जाती है और वो दोनों उसी रिवर के पास में आके खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं।
तभी मिस्टेरिया हैरियट से पूछती है कि तुम मौरी से कैसे मिली। तो हैरियट बताती है कि उसके मम्मी पापा मर गए, जिसके कारण उसे रोड पे पॉकेट मार का काम करना पड़ा। वो लोगों की पॉकेट मार लेती थी और पकड़ा जाती थी और बहुत ज़्यादा मार खाती थी। तभी वो मौरी से मिली और मौरी के साथ ही वो काम करने में आगे बढ़ी और मौरी उसके लिए चोरी करता था। फिर हैरियट मिस्टेरिया से कहती है कि पता नहीं मौरी मेरा मदद ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों वो सबकी पॉकेट मारता है मेरी वजह से और भागता है। मगर एक बात है, अगर वो मेरे से मेरा सोल चाहता है तो मैं उसे वो खुशी खुशी दे दूंगी, क्योंकि मैं तो कुछ सालों पहले ही मर गई रहती। वही मिला तभी से मेरी ज़िंदगी एक्साइटिंग हुई और पैसे भी हम लोग चुरा पाते थे, जिसके कारण मैं ज़िंदा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि हैरियट मौरी से बोलता है कि तुम्हें क्या जल्दी नहीं जाना, वरना वो रेड वालों वाला डेमन हमें मार डालेगा। तभी मौरी बोलता है अब हमें विस्टेरिया को यहीं पर छोड़ना होगा। ये सुन के हैरियट शॉक हो जाती है और बोलती है तुम क्या पागल हो चुके हो, हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। तभी मौरी बोलता है कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। और तभी हम देखते हैं रिवर के अंदर से एक बहुत बड़ा डेमन निकलता है, जिसके बारे में मौरी बात कर रहा होता है। तभी विस्टेरिया घबरा जाती है और मार्वस को पता चल जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि डेमन बोल रहा होता है कि वो हैरियट का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहा था, वो उसे खाना चाहता है। तभी वहाँ पर डेमन हंटर्स आ जाते हैं और तभी उसके साथ वो लड़ाई करने लगते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उस बड़े डेमन को मार देते हैं, जिसे देख के मौरी डर जाता है और बोलता है इतने बड़े डेमन को इन दोनों ने मार डाला, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हैरियट विस्टेरिया से बोलती है चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी वो स्वॉर्डमैन वहाँ पर आ जाता है। तभी मार्वस वहाँ पर आ जाता है। फिर स्वॉर्डमैन डर जाता है और मार्वस के साथ लड़ाई करने लगता है। फिर मार्वस उसे बुरी तरीके से हराने लगता है, जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि उन दोनों में लड़ाई हो रही रहती है। तभी उस स्वॉर्डमैन का दूसरा साथी, जो कि एक गर्ल रहती है, वो गन शॉट करती है मार्वस से डर के, मगर वो गन चली जाती है हैरियट की तरफ, जिसके बाद मौरी बीच में आ जाता है और उसे वो गोली लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्वॉर्डमैन लड़की घबरा गई रहती है और मार्वस से कहती है कि तुम हमें जाने दो तो हम तुम सबको भी छोड़ देंगे। और तभी हम देखते हैं मार्वस उन्हें वहाँ से जाने देता है, स्वॉर्डमैन को छोड़ देता है, स्वॉर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर मौरी मार्वस को बताता है अगर वो मिस्टेरिया की जान खतरे में नहीं डालता तो वो हैरियट को कभी ना कभी मार देता, क्योंकि हैरियट भी घोस्टी है, वो इंसान नहीं है। क्योंकि इससे पहले वो डेविल ने उसको मारने की कोशिश की थी, तभी मौरी ने एक डील कर ली थी जिससे वो मर गई थी और वो घोस्ट बन के भी जिंदा रह गई थी। फिर आगे हम देखते हैं हैरियट बोलती है तो तुम मेरा सोल खा लो और तुम जिंदा हो जाओ। फिर मौरी रोते रोते बोलता है नहीं, मगर फिर भी हैरियट खुद अपनी जान दे देती है और मौरी को पैक देकर उसे बचा लेती है। वहीं मौरी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टेरिया मार्वस को बता रही होती है कि ये सब बिल्कुल हमारी तरह है। तभी मार्वस बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, हैरियट ने एक लो लेवल के डेमन के साथ पैक बनाया था और तुमने एक महारथी के साथ पैक बनाया है, इसीलिए तुम सेफ हो और कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। और तभी एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।